खा ले, हमारे साथ मजा आएगा। मैं ना पापा पे गई हूँ, मैं कम खाती हूँ। मतलब बदतमीज। चलो देखते हैं फ्यूचर में डॉग आता है या नहीं। पप्पी नहीं आया, पापा आ गया। वो बट आज हम ऋषि को पूछते हैं कि मेंटली स्ट्रेस फ्री रहने का या लाइफ में खुश रहने का उसका मंत्रा क्या है। पानी बाद में ऐड करते हैं। ये सक्सेस। डिस्गस्टिंग, बताते नहीं हो कुछ। वेलकम बैक टू आवर चैनल दोस्तों। यार बस अभी मैं किचन में खड़ी हूँ, नाश्ता बना रही थी। कल ना हमारा टोफू भुर्जी बच गई थी क्योंकि सिर्फ ऋषि ने खाई, तो मैं अभी बना रही हूँ टोफू भुर्जी सैंडविच नाश्ते के लिए। गाजर पड़ी है ना, गाजर पड़ी है। ऋषि को लिखवा रही थी मैं सामान की क्या क्या मंगाना है। आज ना लंच के लिए मैंने सोचा है, ईरू मुझे 1-2 दिन से बोल रही है कि मम्मा आपने कब से नूडल्स नहीं बनाए हैं, स्ट्रीट स्टाइल चाउमीन जैसे होती है, तो वो उसका मन कर रहा है। तो कुछ सामान मंगा रही थी, चाउमीन बनाएंगे आज लंच के लिए। और रेनू दूध बिल्कुल नहीं है अभी, चलो ठीक है 10 मिनट में आ ही जाएगा, क्योंकि आज मैं वो वाली कॉफी पीने वाली हूँ दोस्तों जो कल भाभी ने मुझे दी थी सुबह से। मेरे को आई वाज लुकिंग फॉरवर्ड टू गेटिंग अप एंड ड्रिंकिंग माय कॉफी। ओह गॉड, ये बनाऊंगी मैं। ये तो राहुल पीता है, राहुल ना लैक्टोज फ्री पीता है, तो उसके वो अलग ही पड़े होते हैं, वो हम यूज भी नहीं करते हैं। फिर जब उसको पीना होता है बेचारा ढूंढता रह जाता है, और नॉर्मल दूध की चाय वो पी नहीं सकता, पेट खराब हो जाता है, तो उसका लैक्टोज फ्री होता है। यार मेरे को ना वो खीरा है, खीरा काट ले। और ये जो मम्मी ने अचार भेजा था ना कल, ये भी आज मैं अभी सैंडविच के साथ ही खाने वाले हूँ। व्रत के अगले दिन कुछ ज्यादा ओवर एक्साइटमेंट होती है ना खाने के लिए, सबके साथ ही होती है। राहुल आया है अभी ऑफिस से, आज बहुत जल्दी निकल गया था, बहुत जल्दी वापस आ गए, और इतना परेशान की हीट स्ट्रोक हो गया है, गर्मी लग रही है। तो मैं कहा फटाफट से नींबू पानी बनाती हूँ। रेनू मेरे को फ्रिज में से ठंडा पानी की बोतल दे दे, ऐसे हो रहा था। और इसी तरह इसको क्या हो गया, चलो नींबू पानी देते हैं, देखते हैं कि कैसे। तबीयत खराब हो गई। हाँ नहीं, बिना एसी के तबीयत खराब हो गई गर्मी में। बल्कि आज धूप नहीं है थैंकफुली, लेकिन हवा गर्म है। हाँ मतलब ओवरकास्ट सा था। ठंडा स्ट्रॉन्ग का। अब धूप आ गई होगी। अब धूप आ गई। रेस्ट कर, कुछ खाना हो तो बताना, नाश्ता मैं बना रही हूँ। मैं यार अपना तो ना ये खीरा टोमेटो सैंडविच ही बना रही हूँ, क्योंकि फॉर सम रीज़न ना मैंने अभी टोफू खाना बंद किया हुआ है, खा नहीं सकती मैं, तो मैंने कहा यही बना लेते हैं। तो अभी कॉफ़ी बनाते हैं। मैंने पढ़ा है इसको कैसे बनाना है। पहले एक सैशे डाल दो। 1 या 2? यार हम एक ही डालेंगे, जल्दी खत्म हो जाएंगे वरना। अरे तो कॉफी लगनी चाहिए। लगेगी ब्रो। इसमें थोड़ा सा हम वार्म वाटर डालेंगे, वार्म वाटर, ताकि ये कॉफ़ी एक्टिवेट हो जाएगी। अब हम इसमें आइस क्यूब्स डाल देंगे। ऐसे थोड़ा क्रश करके डालते हैं और बढ़िया होता है। क्रशर कहाँ से लाऊं, बेलने चलाऊं सत्ती सवेरे। हाँ ऋषि बोल के बेलन चलाओ। आइस क्यूब्स डाली हैं, पानी बाद में ऐड करते हैं। ये सक्सेस। डिस्गस्टिंग, बताते नहीं हो कुछ। आधी कॉफी बाहर, अब तुम ही पी लो। क्या बढ़िया बन रहा है। अरे बढ़िया बन रही है, जरा सी गिर दिखाओ कितनी गिरी है, दिखाओ। ये जो भी पूरी कॉफी है, ये कॉफी है। अब उसमें आइस नाच रहा है। यार मेरे को ध्यान ही नहीं था खुला हुआ। एक तो तुम ना कैमरे में देख के भी कुछ बताते नहीं हो। वाओ, गुड, ट्राई। बिना दूध के इज इट गुड? अरे तो क्या हो गया, थैंक यू शेफाली। इसके अंदर ही दूध सब कुछ है। इसमें क्रीमरी कह रही हूँ, क्रीमर है, बट थोड़ा सा और इसमें आइस डाल लो या पानी डाल लो, क्वांटिटी कम है। ये तो बहुत बढ़िया है। यार हमारा नाश्ता हो चुका है, और अभी ऋषि निकल जाएगा ऑफिस काम से, और मैं भी घर बैठ के थोड़ा सा काम करूंगी। उसके बाद लंच की तैयारी करेंगे। अभी बहुत टाइम है, अभी 10:30 ही बजे और हम काफ़ी काम कर चुके हैं। तो बट आज हम ऋषि को पूछते हैं कि मेंटली स्ट्रेस फ्री रहने का या लाइफ में खुश रहने का उसका मंत्रा क्या है। ऋषि बताएगा आज अपना मंत्रा। मेंटल हेल्थ कैसे अच्छी रखी जाती है ऋषि, बताओ। आई थिंक बस चीजें सिंपल रखते, ज्यादा कॉम्प्लिकेट ना करके, और बहुत ज्यादा ना सोच के। करेक्ट, मतलब दिस इज व्हाट वर्क्स फॉर मी। हाँ स्ट्रेस तो बहुत होते हैं सभी के, यस, बट बट होता है ना डील कि विद इट। हाँ, कुछ चीजें तो यू जस्ट लाइक टाइम वर्क इट आउट फॉर यू।
और कंपोजर रखना जरूरी है। करेक्ट, पेशेंस मैं कंपोजर तो कैमरे में है। कह रहा हूँ, तुम्हें कह रहा हूँ। तुम कैमरे में कह रहे हो। और दूसरी बात ये कि हाउ डू यू डील विद पीपल, कि लोगों से तुम्हें ज़्यादा स्ट्रेस ना हो। किसी से एक्सपेक्टेशन ही नहीं है। गाइस मुझे ऋषिका तो पता है, बट मैं ये आपके लिए मैं कर रही हूँ कि कई मुझे पीछे क्वेश्चन आ रहे थे कि सॉरी, मैं थोड़ा फोन में भी घुसा हुआ हूँ। हाँ दैट्स हो गई, यू आर वर्किंग, बट पीछे कई क्वेश्चन ऐसे थे कि मेंटल हेल्थ कैसे अच्छी रखी जाए या स्ट्रेस फ्री कैसे रहा जाए। बाकी ऐसे स्ट्रेस से मैं थोड़ा खा लेता हूँ। दैट वर्क्स फॉर मी। यार वो तो होता ही है, देखो लाइक खाने की बात सुन के तुम्हारा फोन ही गिर गया है। लाइक फॉर अस व्हाट वर्क्स फॉर विमेन इज़ कि हम थोड़ा सा शॉपिंग कराते हैं या हम कुछ ऐसा ले लेते हैं तो हमारे एकदम इमोशंस चेंज हो जाते हैं, हाँ, तो हम थोड़ा सा लाइट फील करते हैं। एंड आई गेस विद बॉयज़ ये शॉपिंग वाला सीन तो इनका कम होता होगा, बट इट्स मोर ऑफ लाइक कुछ अच्छा खा लिया, जो हमारे साथ भी होता है, कुछ अच्छा खा लेते हैं एकदम मूड चेंज हो जाता है। जो ड्रिंक करते वो ड्रिंक कर लेते होंगे, स्मोक करते वो एक्स्ट्रा स्मोक कर लेते हैं। बट हम वो रिकमेंड नहीं करेंगे, मतलब बट जस्ट सेइंग हाउ डिफरेंट पीपल माइट डील विद डिफरेंट ways. सिचुएशंस। सो यही होता है, लोगों से एक्सपेक्टेशंस कम रखो, वैलिडेशन सीख मत करो। मुझे लगता है ऋषि ये बहुत ज़रूरी है। जब हम एज ह्यूमंस आसपास लोगों की वैलिडेशन ढूंढने लग जाते हैं ना, कि जब तक ये नहीं बोल देगा तो मुझे नहीं लगेगा कि मैं कोई चीज़ सही कर रहा हूँ, या किसी ने बोल दिया कि अरे ये क्या कर रहे हो और हमारा कॉन्फिडेंस गिर गया, तो वो हमको बहुत इफेक्ट करता है। सो हमें उस चीज़ से भी अपने आप को थोड़ा स्ट्रॉन्ग बनाना है कि हम पे असर ना पड़े। व्हाट डू यू थिंक, एम आई राइट? वेरी करेक्ट। सो डोंट सीक वैलिडेशन फ्रॉम पीपल। अगर अपना काम सही कर रहे हैं, लाइफ में किसी को हर्ट नहीं कर रहे हैं, अपने कर्मास अच्छे तरीके से कर रहे हैं, देन एवरीथिंग इज गुड। तो हमें लोगों के बारे में ज़्यादा ना सोचे तो हम खुश रह सकते हैं। सोचते हैं तो फिर होता है ना, स्ट्रेस होता है, सबको पता है। A few hours later. यार 1:30 हो गए हैं और मैं हूँ अभी मम्मी के घर। तो आज बेसिकली क्या हुआ, कोई प्लान नहीं था। ईरू का ना कल अभी स्कूल में ना कुछ थिएटर को लेके कुछ प्रैक्टिस चल रही है, तो कल ना इनको आउटडोर शूट के लिए ले गए थे फॉर 1.5-2 आवर्स। तो मेरे को पता चला तो मैं काफ़ी कंसर्न हो गई थी कि यार इतनी धूप है, इतनी गर्मी है, लू चल रही है, बच्चों को आउटडोर प्रैक्टिस के लिए क्यों ले गए शूट के लिए? दिस इज़ नॉट सेफ। क्योंकि कल मैं भी बाहर निकली थी और आई नो कि बहुत लू थी और मेरे को कैसे सिर दर्द हो गई थी। तो हमने पेरेंट्स ने कुछ रिक्वेस्ट डाली कि अभी ये शूट आउटडोर मत करो, बहुत गर्मी है, लू चल रही है। तो फिर मुझे लगा कि चलो आज नहीं लेके जाएंगे, बट समहाउ मेरे को फिर दोपहर को जब मैं अभी हम नाश्ता करके हटे तो मुझे पता चला कि आज बच्चे फिर चले गए आउटडोर शूट के लिए। तो मैं तो बहुत परेशान हो गई थी कि अगर बीमार पड़ गए, यार हीट वेव चल रही है, लू लग गई, क्या करेंगे? बच्चे तो बहुत परेशान हो जाते हैं। तो फिर ना मैं स्कूल गई ऋषि के साथ और हमने अदीरा को पिक किया, हम लोग उसको फिर वापस ले आए आज, और मैम से मिल के रिक्वेस्ट डाल के आए हैं कि अभी आप आउटडोर शूट मत करो, इट्स नॉट सेफ। तो अदीरा को मैं फिर हाल ले आई घर। अब ऋषि को जाना था ऑफिस, वो तो अर्जेंट काम से निकल रहा था, तो उसने ना हमें बीच में मम्मी के घर उतार दिया। तो मैंने कहा चलो यहाँ से कैब करके चली जाऊंगी। तो ईरू अभी सो गई है फिलहाल। मैंने कहा वहाँ जैसे घर होता है लाइटों में, तो नीचे बेसमेंट बनाते, हाँ, वहाँ ये काम कर लो अपना, नीचे पूरा स्टोर। आप किसकी बात कर रहे हो? हम भी ऐसा स्टोर बना सकते थे, ब्लिंकिट वाले रखते हैं 2 ओ ब्लिंकिट के स्टोर की बात कर रहे हो? हाँ तो प्लॉट पे घर बनाते हैं तो हाँ। नीचे बेसमेंट में स्टोर बना लेते हैं। हाँ, बट कोई बात नहीं, अब वो प्लॉट हमने बेच दिया। नेक्स्ट टाइम। तो अब मैं मम्मी के घर आई गई हूँ, ईरू सो गई है 2 घंटे के लिए। तो हम सोच रहे हैं अचार का शूट कर लेते हैं, है ना? तो हम अचार की रेसिपी शूट कर लेते हैं, फिर आप नेक्स्ट ब्लॉग में वो देख पाओगे। देखो हमारे तो- जितनी भी ऑडियंस है ना, ये अचार देखने के बाद सबके कांच के जार में वो अचार मिलेगा, ये मैं लिख के देती हूँ। हाँ देखने में इतना टेम्पटिंग है और मैं खा भी चुकी हूँ, अब तो अरे मुझे पता है देखने बहुत में टेस्टी भी, है। खाने में मतलब सब्जी ना हो, परोंठी बनाओ, अचार रखो और हो गया ब्रेकफास्ट। आज मैंने सैंडविच के साथ खाया है। मैं कहा डाल देते हैं साइड में, इसके साथ खा लो। बहुत बढ़िया अचार बनता है गाइस, आज हम आपको दिखाएंगे। बस जरा मेरा छोटू है ना, जो थोड़ी रसोई दे दे मुझे, छोटू? रसोई दे दे भाई। लंच बन गया होगा उसका? तो लंच तो बन गया। चलो ठीक है। ये देखो हमारी ना ये आ चुकी हैं अचार वाली मोटी मिर्चें, और ये अम्बी, और ये हमारे मेसन जार, इसमें डालेंगे अचार बना के। थोड़ा सा ये देखो मम्मी का अचार पड़ा है इसमें, कितना सुंदर जार। हींग रख दे। ये जो बनाया था ना पहले ट्रायल बेसिस पे, बंजारा से लाया था ये वाला। देखो यहाँ पे ना सौंफ की दुकान खुल गई है। कितनी सारी अलग अलग सौंफ निकली है। कौन लेकर आया ये? नन्नू। नन्नू कहाँ से लाया है? किसी ब्याह चो लाया होना है। तो मैंने कहा आधी हम रख लेते, आधी तू ले जा।
वही है, खाने के बाद थोड़ा खा लो और क्या। हाँ हाजमा, ये तो बढ़िया है। बहुत बढ़िया, देना जरा बहुत बढ़िया। मिक्स करके। गोलियां खा के देखते हैं बड़ी देर खट्टा रहेगा। अरे बंद कराई थी। इतनी खट्टी, तो टेस्टी है, बहुत खट्टी। तो आज मम्मी ने क्या बनाया है? मैंने बनाई है अरहर की दाल, चावल, आलू करेले। ओ हो, क्या खाना है बाय गॉड। मतलब इतना होटल में खा के मज़ा नहीं आता यार। यार ये कंफर्ट फूड होता है ना, बहुत कंफर्ट फूड है। मेरे को मन था करेले आलू खाने का, बट मेरे को ना भूख नहीं है। बच्चों इसको भूख होगी भी ना, ये कभी नहीं खाएगी। क्यों नहीं ये खाऊंगी बहुत मैं? मन मारती है अपने पतला होने के रहने के लिए। हाय हाय, इतनी खराब बात है। नहीं तो ऐसे किसी को खाता देख के मुझे तो लग रहा है आपका भी मन कर रहा होगा। हाथ से खाता देख के है। हाँ। नहीं, मैं रात को खाऊंगी, मैं अभी नहीं खाऊंगी। इट्स माय ब्रेक टाइम। अरे इस टाइम खाओगे तो हजम भी हो जाएगा, खा लो। अरे आते ही तो गोभी की पराठा खाया है। अरे इसको, इस बात को 2.5 घंटे हो गए। अभी नहीं खा रही यार मैं। खा ले, हमारे साथ मजा आएगा। मैं ना पापा पे गई हूँ, मैं कम खाती हूँ। मतलब बदतमीज। पापा, मैं कह रही छोटू हूँ बताएगा, छोटू मैं पापा पे चली गई हूँ, कम खाती हूँ। बता, पापा और मैं सेम खाते हैं या नहीं? नहीं तो बिल्कुल सेम खाना होता है हमारी प्लेट में, लेकिन नहीं। इस बंदे को लगता ही नहीं। मैं क्या करूँ? मैंने तो कुछ बोला ही नहीं है ऐसा मम्मी की। मतलब मैंने तो कुछ भी नहीं बोला। क्या बोला है मैंने? जो तूने बोला मैं पापा की तरह कम खाती हूँ। ओ, बच्चों बताओ डबल मीनिंग है या नहीं, कमेंट में बताना। ये क्या बोलना चाह रही है लड़की तुम्हारी? कुछ भी नहीं कह रही मैं तो बस ये कह रही हूँ कि मुझे भूख नहीं है भाई। बेटा सच बताओ, तुम्हें भूख लग रही है ना इस टाइम मुझे खाता देख के? दाल चावल, अरहर की दाल चावल में तो भूख लगी जा अरे रही है। अरहर की दाल चावल और करेले क्या चटपटे बने हैं भाई, वो बहुत टेस्टी बने हैं। ज्यादा बोल दिया आपने। चाकी लेती हूँ। पता है ऋषि करेले नहीं खाता। मैंने उसको बहुत पहले पूछा था, मेरे को दान किया हुआ है ना। मुझे कह रहा मैं त्याग आया हूँ। उसको पूछा था कहीं पे कुछ करने गया होगा बहुत साल पहले कि गया जी कि अपना कोई प्रिय चीज छोड़ दो, तो भाई साहब करेले छोड़ा है। और कह रहा है मेरी प्रिय नहीं थी पर मैं छोड़ आया। ऐसा काम ना लड़के ही कर सकते हैं। मैंने गया जी में कीवी छोड़ी है। क्या छोड़ी हमने? कीवी। अच्छा, आपकी कीवी भी प्रिय नहीं है? पापा हैं? पापा ने क्या छोड़ा है? अमरूद, क्योंकि दांत नहीं है। हाय हाय। थोड़े टाइम बाद ना वहाँ के पंडित अपनी प्रिय चीज छोड़ो बोलना बंद कर देंगे, कहेंगे आप कुछ भी छोड़ दो जो आपको पसंद नहीं है। अंकल ने क्या छोड़ा पता है? क्या? ड्रैगन फ्रूट। हाय राम, खाया भी नहीं होगा उन्होंने कभी। नहीं खाया होगा, अच्छा नहीं लगा होगा। अच्छा नहीं लगा होगा। बताओ। दे दे दीदी को। नहीं, मुझे वो चाय बना रहा है मेरी। थोड़ी सा खा मैं ले। 2 घूंट चाय पीऊंगी मम्मी। मेरे कहने से थोड़े से खा। मम्मी आपके कहने से तो बहुत ज्यादा खाना हो देखो जाता ये है। माँ ही बोलती है, माँ चली जाएगी, किसी ने नहीं बोलना है। यार ऐसे क्यों बोल रहे हो आप? तो इसलिए खा ले चल। मम्मी बेकार बात नहीं करा करो, मैंने आपको पहले भी बोला है हमेशा इंसान अच्छा बोलता है। अच्छा ही तो बोल रही हूँ। क्या अच्छा बोल रही हो? कि इतना अच्छा कौन बोलेगा तुम्हें? और उसके बाद जो सेंटेंस बोला आपने कि हमेशा ऐसे बोलने के लिए नहीं रहते। इमोशनली ब्लैकमेल नहीं करूँगी। नहीं, इमोशनल ब्लैकमेल नहीं है, ये हकीकत है। ऐसे मत बोलो ऐसे सिर्फ यार। माँ बाप ही बोलते हैं और कोई नहीं बोलता। और किसी को फर्क नहीं पड़ेगा ना। हाँ, फॉर्मेलिटियाँ करते हैं लोग। लेकिन मम्मी जो बोल रही है, मम्मी दिल से बोल रही है कि खा ले थोड़ा, बहुत टेस्टी बना है। छोटू एक कटोरी दे दे। नहीं ऐसे प्लेट में ही दियो, साइड में आलू करेले रख के। अबे यार, ये देखो मम्मी के कहने से थोड़ा सा खाना पड़ रहा है मुझे। अब बता व्यूअर्स को। बढ़िया। इसमें चटपटा क्या आ रहा है आलूओं में? अम्बी आपने इसमें काट के डाली है? छोटे छोटे लच्छे करके डालिए। वही चटपटी आ रही है। तो यार फिर करो आलू करेले का शूट। क्यों भाई? और क्या करेंगे? बच्चों ये नहीं आती, मुझे मत कहना कि मैं शूट नहीं कर रही। मैं तो बिजी थी, मैं तो पीछे 4 दिन ऑफ पे थी, सबको पता है। 4 दिन ऑफ, पहले शिफ्टिंग में, फिर इसीलिए सब हो रहा है। सो गाइस अगला शूट ना चटपटे आलू करेलों का करते हैं। गर्मियों में तो मजा आता है ना खाने में, यही करते हैं। अरे बहुत मजा आता है। मैं तो रोज खा सकती हूँ, बट मेरे को सूट नहीं करते राइस, इसलिए मैं कम खाती हूँ। राइस या करेले? राइस। तो रोटी से खा लो। रोटी से नहीं करनी। अरहर की दाल रोटी के साथ नहीं चलती। नहीं वो नहीं अच्छी लगती। ट्रू। A few hours later. हे गाइस, यार रात हो गई है। मम्मी के घर हम दोपहर को थे, उसके बाद मुझे कुछ काम आ गया था, मैं वहाँ चली गई। फिर वापस आके ईरू को पिक किया और घर पे भी सारे अभी आए हैं। ऋषि अभी पहुँचा है, राहुल
उसको भी थोड़ी देर हो गई है। और यार पता है मैंने आज नूडल्स ही नहीं बनाए क्योंकि कोई खाने वाला नहीं था। राहुल ने बोला वो रोल खा रहा है, ऋषि ने बोला उसने आते हुए अपना डिनर सैलेड का कर लिया है। ईरू भी कह रही थी मम्मा अब हम दोनों अपने लिए क्या बनाएंगे, कल ही बनाते हैं। तो मैंने पोस्टपोन कर दिया। मैं कहा चलो कल फिर दोबारा लंच में बनाएंगे। कल होपफुली मैं घर पे ही होंगी अगर मुझे कुछ काम नहीं आ गया तो। अभी ना किचन में चलते हैं एक बारी। वाह मैंने ये डेली डायरी मतलब खरीदी है। बेसिकली यहाँ पे मैंने डायरी क्लोज टू माई हार्ट लिखा है। वेरी एंड नाइस। देन मैंने बबल्स में जो जो आज मतलब करा समरी में वो मैंने लिखा है। हाँ मतलब जैसे मूवी होते हैं तो उसको समरी में लिखते हैं, आई नो। तो लाइक दैट मैंने जो पॉइंट। तो अब आप इसमें रोज अपना लिखोगे आप क्या करते हो? एंड मैं ऐसे नहीं कि बबल्स में लिखूंगी, कभी बबल्स में लिखूंगी, कभी ऐसे Sentences में लिखूंगी, लिख दोगे। कभी पॉइंटर्स में लिखूंगी। एंड अभी मेरे पास स्टिकर्स नहीं है, जब स्टिकर्स आएंगे तो मैं स्टिकर्स लगाऊंगी। वेरी नाइस हीरू, आई एम सो प्राउड ऑफ यू। आई हैव नेवर रिटन अ डायरी बट यू आर राइटिंग अ डायरी। मैंने तो कभी नहीं लिखी यार, नेवर। अभी यहाँ पे बन रहा है पराठा। इसमें ना हमने घी या स्टफ नहीं करा है, घी में आटा गूंद दिया है और साथ में दही आई हुई है ना। तो मैंने सोचा सब तो खाया है, हम अपना सिंपल ही कुछ कर लेते हैं कि पराठा बना लो और कर्ड के साथ खा लो। आज यही डिनर करेंगे। यार ईरू को चाहिए एक डॉगी। और पापा ने हाँ ईरू वांट्स टू बिकम अ डॉग ममा। बट अभी पापा ने बहुत स्लाइटली हाँ बोला है, अभी ऋषि ने पूरा हाँ नहीं बोला है। मैं मॉल्टीज और बहुत क्यूट है। और बहुत सारी ब्रीड्स हैं डॉग्स की और ईरू को एक क्यूट सा मुझे डॉग ना चाहिए। पपी चाहिए, मुझे डॉग नहीं चाहिए, मुझे पपी पपी चाहिए। पहले सारे डॉग पपी होते हैं और फिर डॉग बनते हैं। पापा और यहाँ पे हमारे ऋषि ने हमें तो पप्पी नहीं मिलेगा, बहुत ये स्लाइट पप्पा अप्रूवल दिया है, ऐसे कोई बहुत स्ट्रॉन्ग अप्रूवल दिया नहीं है कि तुम ले लो। अगर डॉग ले रहे हैं ना, मैं कह रही हूँ तो टैंगो पीरियड या ऊपर में से नाम है। ईरू नाम डिसाइड कर रही है भाई। ऑस्कर ऋषि वो जो डॉगी ले चाह रही है ना वो इतना सा चाह रही है, इतने छोटे पपी का नाम ऑस्कर अच्छा लगेगा। डोंट टीज मी। अरे अब बैठ के ये डॉग्स की ब्रीड्स देख रही थी कि छोटी ब्रीड्स कौन सी होती हैं जो बहुत बड़े नहीं होते हैं। एक और थे, दो और थे, मैं उनका नाम भूल What have I taught you? गया। What? Anything that is alive will have issues. ऋषि You have issues. हाँ, देख लो मेरा खाना आ गया। No better than a dog. Peanut या टैंगो या टू। पीनट का अच्छा नाम है, आपका नाम रख लेते पीनट। चलो देखते हैं फ्यूचर में डॉग आता है या नहीं। पप्पी नहीं आया, पापा आ गया। अरे पप्पी चाहिए, हमारा पापा तो जीवन भर है, पप्पी चाहिए हमें। अब पापा से काम चलाओ। तो अभी फिलहाल इस व्लॉग को एंड करते हैं। पसंद आया तो लाइक करना। क्या पसंद आया हो तो? ब्लॉग पसंद आया तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, हाइप कर देना, कमेंट करना और आगे शेयर कर देना। तब तक के लिए बाय। बाय कर रहा है या होमवर्क देके जा रहे हो? हमने होमवर्क दिया अपनी ऑडियंस बस को। 2 मिनट का काम है, बस 2 मिनट। 2 मिनट। चलो गाइस मिलते हैं अगले व्लॉग में। टिल देन गुड नाइट। Yeah, the more